देखिए, आज हम लोग बात करेंगे अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष एवं ग्रह चक्र। तो मैं आपको ये सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, एफर्ट्स दूँगी कि न्यूमरोलॉजी में कैसे हमारे ये जितने भी 9 ग्रह हैं यानी 9 प्लैनेट हैं वर्क करते हैं। इसमें क्या लिखा है आप खुद देखिए। भारतीय ज्योतिष में मूल रूप से 9 ग्रह माने गए हैं। इन सभी ग्रहों के व्यक्तिगत अंक भी हैं जो उस ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे ग्रह उससे संबंधित अंक और ग्रह चक्रों के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि कौन सा नंबर किस ग्रह का है और कौन सा ग्रह किस नंबर का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सूर्य के लिए 1 दिया गया है, यानी कि सन के लिए दिया गया है 1। चंद्र के लिए 2 दिया गया है, यानी मून के लिए दिया गया है 2। गुरु के लिए दिया गया है 3, यानी कि गुरु के लिए 3 नंबर। राहु के लिए दिया गया है 4 नंबर। बुध के लिए दिया गया है, यानी मरकरी के लिए दिया गया है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर। विनस के लिए दिया गया है 6 नंबर। ठीक है, केतु के लिए दिया गया है 7 नंबर। शनि के लिए दिया गया है 8 नंबर। मंगल के लिए किया गया है 9 नंबर। तो ऐसे ही 9 प्लैनेट है, 9 नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे अंकों के माध्यम से ग्रह चक्र जानने के लिए 4 रेखाएं सीधी तथा 4 आड़ी रेखाएं खींचकर एक चक्र बनाया जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, तो बनाया जाता है इस प्रकार। यह 9 खंड का चक्र, यानी कि 9 पार्ट्स हो जाते हैं, 3 3 3 9। ठीक है, जन्म कुंडली कहा जाता है। अब ये जन्म कुंडली कौन सी है? ये जो जन्म कुंडली बनती है वो न्यूमरोलॉजी की जन्म कुंडली बनती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पर जो होता है वो अलग सिस्टम होता है। वहाँ पर 12 भाव होते हैं, 1 से लेके 12 तक होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और न्यूमरोलॉजी के अंदर केवल 9 प्लैनेट हैं, तो यहाँ पर 9 पार्ट होते हैं ओनली। ठीक है, 9 हाउस होते हैं। तो जिसमें कैसे हैं 5 6 2। पहली जो वर्टिकल लाइन है, रो है, उसमें है 5 6 2। सेकेंड वन में है 3 1 9 और लास्ट वन में है 7 8 4। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों को। अब आगे चलते हैं। देखिए, ऊपर बनाए गए चक्र में बीच का जो भाग है वह सूर्य ग्रह के लिए सुरक्षित है। ठीक है, सूर्य से संबंधित अंक 1 है। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया सूर्य से संबंधित अंक 1 है। ठीक है, इसीलिए बीच के भाग में 1 लिखा है। ठीक है, इस प्रकार 3 3 ग्रहों की 3 3 पंक्तियां यानी कि लाइन बनाई गई हैं। ठीक है, पहली पंक्ति बुध, ठीक है, गुरु और केतु की है। तो ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है यहाँ पर। पहली पंक्ति किसकी है? बुध, गुरु और केतु की है। दूसरी पंक्ति शुक्र, सूर्य और शनि की है। ठीक है, तीसरी पंक्ति जो है वो चंद्र, मंगल और राहु की है। ठीक है, चंद्र, मंगल और राहु की है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि ग्रहों को अलग अलग पंक्तियां दी गई हैं। जैसे पहली पंक्ति बुध की है और गुरु की है और केतु की है। दूसरी पंक्ति जो है वो शुक्र की है, सूर्य की है, शनि की है। ठीक है, तीसरी पंक्ति चंद्र, मंगल, राहु की है। अब ये कैसे, आप खुद देखिए। 8 नंबर किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? किसका करता है? शनि का। ठीक है, 9 नंबर किसका करता है? मंगल का। तो यहाँ साफ बोला गया है कि पहली पंक्ति दी गई है बुध को, गुरु को और केतु को। यानी बुध का नंबर कौन सा होता है? बुध का नंबर कौन सा होता है? 5 नंबर होता है। और गुरु का कौन सा होता है नंबर? 3 नंबर होता है। केतु का कौन सा होता है? 7 नंबर होता है। ठीक है, देखिए केतु का यहाँ 7 लिखा हुआ है, ये आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही क्या होता है हम आगे देखते हैं। दूसरी पंक्ति में सूर्य है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य लिखे हुए हैं, तो 1 नंबर ये है। ठीक है, शुक्र का कौन सा नंबर होता है? 6 नंबर होता है, तो 6 यहाँ पर है। ठीक है, शनि का कौन सा होता है? 8 नंबर, तो 8 यहाँ पर है। ठीक है, तो इस लाइन में कौन दिए गए हैं?
चंद्र दिए गए हैं उनका 2 नंबर होता है, मंगल दिए गए हैं 9 नंबर होता है, राहु का 4 नंबर होता है। तो अब हमने ये जाना कि ये बैठे हैं बुध, गुरु, केतु। सेकेंड लाइन में बैठे हैं हमारे शुक्र, सूर्य, शनि। ठीक है। लास्ट लाइन में बैठे हैं चंद्र, मंगल, राहु। अब ये बात आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी आई होप। अब हम इसको दूसरे पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे से न्यूमरोलॉजी को समझेंगे, एलैबोरेट मैनर में समझेंगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये एक इंट्रोडक्शन था न्यूमरोलॉजी का। अगर आपको बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन चाहिए तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो कमेंट्स करिएगा। ठीक है। ये एक इंट्रोडक्शन है जो कि मैंने आपको बताया कि इसका चार्ट कैसे बनता है। ये न्यूमरोलॉजी का चार्ट है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एस्ट्रोलॉजी का चार्ट अलग होता है, उसमें 12 हाउस होते हैं, इसमें 9 हाउस होते हैं। ठीक है। तो आपको अब ये पता चल चुका है कि कौन सा प्लैनेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये दिए गए हैं, आप लोग आगे पीछे करके भी देख सकते हो। ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, आगे की इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।